In today class, we are discussing chapter first, relation, function. Function. Okay. Class second A, exercise 1.2. We are discussing three conditions, यानी three forms पढ़ने जा रहे हैं. हम पढ़ने जा रहे हैं तीन फॉर्म के बारे में, और वो तीन फॉर्म क्या क्या है मालूम बेटा? इसके अंदर सिलेबस पढ़ा हुआ है बेटा आपका ये चैप्टर? नहीं पढ़ा. नहीं पढ़ा. इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें हैं. एक है वन वन फंक्शन, एक है ऑन टू फंक्शन, और एक है वन वन ऑन टू फंक्शन. क्या है बेटा? वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. ठीक है? हाँ जी. तो हम तीन फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. टुडे वी आर डिस्कसिंग वन वन फंक्शन. इस फंक्शन का नाम है इंजेक्टिव. ऑन टू फंक्शन, इसका नाम है सर्जेक्टिव. और तीसरा है वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव. ये तीन ही हमारे मेन टारगेट है जिन्हें हमें डिस्कस करना. वन बाय वन करके हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं. पर डिस्कस करने से पहले दो तीन चीजें और भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए. दस की जो डेफिनेशन है फंक्शन की, वो हमें पता होनी चाहिए. तो डेफिनेशन फंक्शन की अभी बताई थी. क्या बताई थी बेटा आपको? बताइए डेफिनेशन क्या थी? आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, थोड़ी अटक रही है. अब वो ठीक है? हाँ अभी ठीक है, बोलिए बेटा. हर एक फ्री इमेज की एक यूनिक इमेज होगी. हाँ, हर एक डोमेन की एक क्या होती है बेटा? रेंज होती है. यूनिकनेस. देखो अभी ना यूनिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यूनिकनेस के बारे में. एक सेकेंड. हाँ, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? यूनिकनेस के बारे में. अभी यहाँ पर हम जो डेफिनेशन है हमारी क्या फंक्शन की, उस फंक्शन की डेफिनेशन को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे तीन फेज के अंदर. तीन फेज के अंदर. इसमें बेटा तीन फेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन शो कर देता हूँ. ये लिख देता हूँ स्क्रीन पे. फंक्शन ये ठीक है बेटा? दिखाई दे रहा है? ये हमारी ना डेफिनेशन है किसकी? फंक्शन. इसकी फंक्शन. तो यहाँ फंक्शन में क्या कहा गया? फंक्शन में कहा गया इफ f is a function from a to b, a b belongs to f, then fa equal to b and b is called the image of a under f and it is called the pre-image of b under f. ये बात क्लियर हो गई? जो a होता है वो क्या कहलाता है? प्री इमेज कहलाता है. क्या कहलाता है? प्री इमेज. और b क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है. ओके. और ये जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? किसके अंडर होता है? फंक्शन के फॉर्म में होता है. किस में होता है? फंक्शन में. और इसके जो फ्लो होते हैं a और b, दिस इज प्री डिफाइंड कंडीशन. दिस इज
अ प्री डिफाइंड कंडीशन। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? Okay. हाँ, अगर इसकी और भी फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो देखो, हम इसको क्या बोलते हैं? अ रिलेशन f from a to b is said to be function if every element of a has, ये लो एक डेफिनेशन और लेंगे इसकी, ये रही आपकी डेफिनेशन। ठीक, तो ये ठीक है, क्लियर? ये डेफिनेशन अ रिलेशन f, रिलेशन ध्यान रखना, ये रिलेशन की बात कर रहा है। अ रिलेशन फ्रॉम a टू सेट b is said to be function if every element of a का हर एक एलिमेंट के पास क्या होता है? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, यानी हर एलिमेंट किसका? ए का। वो क्या शो करता है बेटा? वो शो करता है क्या शो करता है बेटा? एवरी एलिमेंट इन बी। B. ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट ऑफ ए क्या है? उसका एक इमेज होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर होना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं तो कुछ ऐसी कंडीशन है। ये मैंने कहा 1 2 3 4 5, यहां मैंने क्या 7 8 9 10 11 12। तो वो ये कहना चाह रहा है, एक तो उसने क्या बोला कि सारे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, इमेज होना चाहिए। एक सेकेंड, कुछ ऐसे कहा बेटा। ओके, Thank you. यानी जितने भी डोमेन है ना, जितने भी डोमेन किसके? एवरी एलिमेंट ऑफ, ये हमारा ए है, ये हमारा बेटा क्या है? बी है। तो मैपिंग क्या हो गई बेटा? ए टू बी हो गई मैपिंग। तो कह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट अपना एक ओनली वन सिर्फ एक ही इमेज बनाएंगे। किसके अंदर? बी। ये बात क्लियर होगी बेटा? Thank you. Now we'll discuss the first condition, one function। तो one फंक्शन के बारे में कुछ जानती हो? नहीं, कुछ भी नहीं जानती? नहीं. चलो देखो, वन फंक्शन के अंदर हम बात करें, यहाँ पर एक वर्ड ही क्लियर हो रहा है कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि वन फंक्शन है क्या, तो बेटा वन फंक्शन एक फंक्शन की एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक डोमेन एक रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। यानी यहाँ देखो वन फंक्शन, एक सेकेंड, ओके। तो ये है आपका वन फंक्शन। ठीक बेटा, तो वन फंक्शन क्या कह रहा है कि अ फंक्शन एफ x टेंड्स टू y इज डिफाइंड वन और इंजेक्टिव इफ, ध्यान रखना, यहाँ वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये आपके वर्ड्स हैं जिसे आपने ध्यान से सुनना और समझना है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। आगे बात समझ में या नहीं आई? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, यानी वो पहले इस x की बात कर रहा है और वो क्या बता रहा है? अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। अब उसके रिलेशन क्या है इसके साथ? डिस्टिंक्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें प्रॉपरली, तो एक सेकेंड इसको करेक्ट कर देता हूं। ये एक सेकेंड,
यहाँ पर A1 ऐसे लिख लो, एक करेक्ट कर लेना, A2 A1 A2। ये थोड़ा सा स्पेशल पार्ट है इसे शो करने का, ठीक है। A1 इक्वल टू A2, और अगर ऐसा नहीं होल्ड होता तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, मैनी वन फंक्शन। तो अब हम इसे समझ लेते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन, और उनकी फ्रेमिंग क्या है वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो एक बात तो और समझ में आ गई, अभी जो मैंने लिखवाया था फंक्शन का, जो नीचे लिखवाया था, वो फंक्शन का नेचर एक बार आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये फंक्शन का नेचर, अब हमें शो कैसे करना है पहले देखिए। तो उसने बोला डिस्टिंग, सेम ही फॉर्मेट, या जो फंक्शन का फॉर्मेट था ना बेटा, वो सेम ही बताया था कि हर एक का एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए बस, और कुछ इसके अंदर स्पेशल नहीं था। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ कि लिखने का तरीका क्या होगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं बुक का, 1 1 शो करने का तरीका। ये आपका क्वेश्चन, ठीक। अब इसे 1 1 शो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास मैपिंग दी हुई है, शो दैट द फंक्शन दिस इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो मैं सिर्फ 1 1 की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ 1 1 की, इस वाले 1 1 की बात। तो 1 1 कहता कैसे, देखो यहाँ पर उसने लिखा है, डिस्टिंक्ट लिखने का तरीका बताया क्या, फॉर एवरी x एंड x1 x2 इफ इट्स शोइंग f1 fx1 इक्वल टू fx2, और अगर वो इंप्लाइज करता है इस कंडीशन को तो हम उसे क्या बोलते हैं 1 1, अदरवाइज वो क्या होता है, क्या होता है अदरवाइज ऑन मैनी वन फंक्शन। तो मैंने कैसे करना है, यहाँ प्रोसेस क्या है, fx इज व्हाट, fx इज व्हाट, दैट इज 1 अपॉन x, यस और नो। और मैपिंग क्या है आपके पास, r स्टार टेंड्स टू r स्टार, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको एज्यूम करना है fx1 इक्वल टू fx2। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, थोड़ा सा अजीब लगेगा बट करना है। तो इसमें आपके f 1 अपॉन x1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन x2 हो जाएगा, यस और नो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप क्या बोलोगे, x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। तो इसने यही तो कहा था, अगर हमारी कंडीशन क्या हो, यहाँ देखो डेफिनेशन देखो, एवरी x1 and x1 और x2 are belongs to x, fx1 equal to fx2 अगर हम इक्वेट करते हैं और वो इम्प्लाइज कर देता है रिजल्ट को इसमें x1 इक्वल टू x2, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। ये तो होगी बुक की बात, थोड़ा सा हम समझते हैं अपने अलग कंसेप्ट को, मतलब कैसे इसको समझा जाए। आपने बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमने मुझे मान के तो लिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा, ये तो गिवन नहीं है। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया क्योंकि वॉइस थोड़ी सी आपकी दब रही है, दोबारा बोलिए। वाले क्वेश्चन के साथ में हमने fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखा है, तो ये क्वेश्चन में तो गिवन कंडीशन, तो ये कैसे लेते हैं, ये ना देखो 1 1 का जो प्रोसेस है ना बेटा, 1 1 फंक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो है बेटा कि अगर आप fx1 इक्वल टू fx2 लेते हो और वो उसको क्या वेरीफाई कर दे, वो x1 और x2 के इक्वल प्रूव हो जाएगा। fx1 fx2 के इक्वल आपने लिया और वो वेरीफाई क्या हो जाए, fx1 इक्वल टू सॉरी
x1 इक्वल टू x2 हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि बोथ आर डिस्टिंक्ट एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज अ वन वन फंक्शन। पर थोड़ा लॉजिकल चलते हैं, ये तो होगी बुकीज लैंग्वेज। हम कॉन्सेप्चुअल कैसे क्लियर करेंगे वो देखते हैं। आप यहाँ इनपुट क्या ले रहे हो, ये क्या है आपका, ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। ये क्या है आपका, मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। ये तो हो गया बुक का मेथड जिससे आपको करना ही है, आपको करना ही है ऐसे, ठीक है। इस मेथड से क्लियर हो गया कि जी दिस इज वन वन, दिस इज वन वन फंक्शन, ठीक है। ये तो हो गया प्रूफ। पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपना एक तरीका आपको डिफाइन करा रहा हूँ। क्या दिया उसने, एफ एक्स आर स्टार टेंस टू आर स्टार और एफ एक्स दिया हुआ है 1/x। तो मुझे ना क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि जो आर स्टार है वो क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर में, ठीक। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ना आप देखो, हम किसी चीज को इनवैलिड तब प्रूफ कर पाते हैं जब उसका कोई एक पोर्शन, देखो आपने 10th क्लास में कौन सा पढ़ा होगा, रूट वाला कौन से पढ़ते थे, जिसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता था, तो एज्यूम क्या करती थी, रैशनल करती थी ना। तो यहाँ पर जब हमें किसी चीज को प्रूफ करना होता है या शो करना होता है तो हम उसके अपोजिट लेके चलते हैं, जो होता है उसके अपोजिट लेके चलते हैं ना। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है, हर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करनी है जो इसको इनवैलिड बना दे। क्या बना दे, इनवैलिड बना दे, ठीक। अभी आपको पता है कि ये जो गिवन कंडीशन है ये आपकी इनपुट की कंडीशन है और आपका रिजल्ट इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, वैल्यू चेक कर लेंगे, कोई भी वैल्यू निकालिए और इसमें पुट करके देखिए। अगर हर एक डोमेन का अलग रेंज आता है और वो इसके अंडर आता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो इट कांट बी जस्टिफाइबल, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से कोई एलिमेंट डालो। अगर मैं 1 डालता हूं तो ये 1/1 आ गया, ये 1 आ गया, तो रेंज क्या है, याद रखना रेंज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सेम हो कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट का जो डोमेन है वही रेंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हर इनपुट का रेंज डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अब यहाँ पर मेरा मन कर रहा है जी मैं -1 डालूंगा, तो डाल लो जी, -1 डालो तो -1 आ गया। अब मैंने कहा जी 2 डालूंगा मैं, तो जब मैंने 1/2 डाला, 2 डाला तो 1/2 हो गया, मैंने -2 डाल दिया, तो क्या हुआ, आप ये नोटिस कर रही हैं कि हर डोमेन पे इसका रेंज क्या आ रहा है, डिस्टिंक्ट ही आ रहा है ना। आप कुछ भी डाल के, और डिस्टिंक्ट आने के साथ साथ ये सारे के सारे रिजल्ट क्या है, बिलोंग कर रहे हैं ना, ये बिलोंग कर रहे हैं ना एलिमेंट्स किसके अंदर, नॉन जीरो रियल नंबर में कर रहे हैं ना। तो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज अ व्हाट, दिस कंडीशन इज नोन एज 1-1 फंक्शन, ठीक है ना। तो अगर यही, अब सर आप ये बात तो समझ में आ गई कि आपने बोला 1-1 क्या है, ठीक है, पर ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ जिसमें 1-1 ना हो, है ना। पर उससे करने से पहले इसके अंदर एक पार्ट और है, मैंने सिर्फ 1-1 बताया, अभी 1-2 नहीं बताया, 1-1 ही बताया है, इतनी बात क्लियर है ना। तो अभी इसने एक क्वेश्चन बोला कि क्या अगर मैं R1 R स्टार को N से रिप्लेस कर दूं और इसको सेम रखूं तो क्या वो इस रिलेशन को होल्ड करेगा या नहीं करेगा, आपको बताना है। यानी अब इसका सब पार्ट है, सब पार्ट क्या क्या है इसी क्वेश्चन का, इसी को मॉडिफाई किया गया, नेचुरल टू रियल, और क्वेश्चन सेम। अब मुझे बताओ कि ये 1-1 है या नहीं, 1-1 होगा, 1-1 होगा, हाँ जी, वेरी गुड, अच्छा 1-1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी नंबर डालेंगी वो क्या होगा,
वो रियल नंबर होगा, सॉरी नेचुरल नंबर होगा, पर जो आउटपुट है वो रियल नंबर के अंदर ही आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस दिस इज 1 यस दिस इज, ये तो आप ऐसे ही कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, लिखने का तरीका तो समझ में आ ही गया आपको, ठीक। तो ये 1/1 ऐसे लिखेंगे बेटा। अब आपको ना कुछ चीजें ध्यान रखनी है, अभी आपको ये क्लियर तो हुआ कि 1/1 है क्या, पर रिप्रेजेंटेशन ना थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है रिप्रेजेंटेशन में, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को 1/1 को इसको 1/1 ही चेक करेंगे सिर्फ हम भी पहले, ठीक है, 1/1 फंक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हो गया, मैपिंग हो गई नेचुरल टू नेचुरल, और क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू, ये हमारे पास एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, fx इक्वल टू x लेते हैं, ठीक है, x+2 ले लो, और इसी के लिए मैं फंक्शन ले रहा हूं x², ठीक, दो फंक्शन ले लिया, मैपिंग सेम है, ओके। तो देखो इस पे आप 1/1 डालते तो रूल के हिसाब से आप क्या करोगे, x1 लोगे यहाँ पर, है ना, फिर x2 लोगे बेटा, फिर दोनों को क्या करोगे, इक्वल करोगे। अगर इक्वल करते हो तो क्या हो गया, x1 x2 के इक्वल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है? गुड। अब यहां से ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हाँ जी ये 1/1 हो गया, ठीक है, 1/1 हो गया, पर हम यहां से चेक कैसे करते हैं, यहां पर अगर मैं डालूं x1 तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर, 2 आपने पुट किया, x2 का स्क्वायर, fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और इसको आप यहाँ 0 के इक्वल रखेंगे, तो बेटा क्या होगा, एक पार्ट ये बन जाएगा और एक पार्ट यहाँ बन जाएगा। यहाँ पर एक पार्ट की वैल्यू तो प्रूव हो गई, और एक पार्ट क्या होगी, हमारे लिए कंफ्यूजन ये है, अब बताओ यहाँ तो दोनों सिचुएशन आ रही है, तो किसको वैलिड माने और किसको इनवैलिड माने, क्या ये 1/1 फंक्शन है या नहीं? नहीं है। नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड केस में तो वैलिड नहीं है, हम वैलिड तो तभी लेंगे जब हर केस में इक्वल है। एग्जैक्टली, यहाँ जितने फैक्टर आ रहे हैं, देखो यहाँ से तो कहा जाता होगा, पर हम ना चेक कैसे करेंगे, हम ये फॉर्म तो ऐसे ही फॉलो करेंगे, पर हम इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास इनफ्लो किसका है। अब वो कह रहा है नेचुरल नंबर, तो यहाँ नेचुरल नंबर क्या है बेटा, -1 डालोगे, सॉरी 1 डालोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, 2 डाला तो 4 आ गया, और कोई नंबर तो डाल ही सकते ना आप, 3 डालना ही, तो हर एक नंबर क्या देगा, एक रिजल्ट दे रहा है, और वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो ये कंडीशन क्या है, 1/1 फंक्शन है। नहीं बात समझ में आई? ये 1/1 फंक्शन है, ये क्या है, ये पार्ट कवर नहीं होगा, ये पार्ट ओके होगा, और हम कहेंगे दिस इज 1/1 फंक्शन, दिस इज 1/1 फंक्शन। पर अगर यही क्वेश्चन मैपिंग क्या गिवन होती, वो होती रियल टू रियल, क्या होती, रियल टू रियल, और यही क्वेश्चन गिवन होता मेरे पास सेम, तो मेरे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर हम, तो ये गलत हो जाता है, तब ये फिजिबल नहीं होता, मतलब मैं करूंगा तो सेम प्रोसेस, पर उसकी जजमेंट अपने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग करूंगा। आई बात समझ में या नहीं आई अभी भी? आगे दोनों फेस बन गए ना आपके? आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ करेंगे x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू -x2, इसको करेंगे नेग्लेक्ट,
और इसको करेंगे ओके. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट 1 फंक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ आप क्या डाल सकते हो, -1 डालोगे तब भी 1 आएगा, 1 डालोगे तब भी 1 आएगा, -2 डाला तब भी क्या आया 4, और 2 डाला तब भी क्या आया 4. मतलब आप प्रोसेस तो बुक वाला करेंगे, आप प्रोसेस तो बुक वाला यूज करोगे, पर जस्टिफिकेशन के लिए तरीका यह वाला रखेंगे. आगे बात समझ में या अभी भी कंफ्यूजन है? पक्का आ गई है? श्योर? यस. अगला अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑन टू फंक्शन के बारे में. ऑन टू फंक्शन की एक बार डेफिनेशन मैं क्लियर करवा देता हूँ, और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर कराता हूँ और फिर उस पे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, चलिए. ऑन टू फंक्शन होता क्या? ऑन टू फंक्शन के बारे में कुछ वो तो मालूम ही नहीं, पढ़ाई नहीं हुआ. चलो, ऑन टू फंक्शन देखो, ऑन टू के अंदर क्या होता है, हम ना प्री इमेज के बारे में बात करते हैं. किसके बारे में बात करते हैं? प्री इमेज के बारे में बात करते हैं. ठीक, ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ठीक, ये हमारा ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू. ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन क्या कहना चाह रहा है? ऑन टू फंक्शन कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास गिवन सिचुएशन है या गिवन कंडीशन है वो कैसे काम कर रही है, वो कैसे काम कर रही है. तो यहाँ स्पेशल बात है कि a function f such that x tends to y said to be on to or surjective if every, ध्यान से पढ़िएगा, every element of y is the image of some element of x under f. अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों डेफिनेशन में क्या डिफरेंसेस है मुझे बताएंगे? पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x का जो इमेज होगा y, मतलब जो एलिमेंट है उसका इमेज y में जो होगा वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सिमिलर नहीं होगा. ओके, और दूसरे? और सेकंड वाली के अंदर हर एक y का एलिमेंट जो एज एन इमेज एक्ट कर रहा है वो x के अंदर होना चाहिए. और पहले वाले में क्या था? पहले वाले में था कि इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब जो इमेज है किसके, x के एलिमेंट्स के लिए, वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा. ठीक है ना? यानी अगर सिंपल सी एक बात बताओ ना, तो इसे समझो बेटा. इसमें ना जो फॉर्मेशन है हमारे पास, देखो इसमें हम जो चेन चला रहे हैं वो x to y था. क्या था? x to y. अब जो हम वर्क कर रहे हैं, मतलब इनपुट इससे लेकर चल रहे हैं. ठीक है, अगर एथिकल कहा जाए, इसके इनपुट लेकर इसके आउटपुट पे निकाल रहे हैं. पर अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ, तो यहाँ ना हम y को के हिसाब से x को डिफाइन कर रहे हैं. आई बात समझ में नहीं आई? अब देखो कैसे कहना चाह रहे हैं. जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या ऐसी फॉर्मेशन आती है तो वी विल डिस्कस. ध्यान रखिएगा, उसने ये कहा है कि y के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए. ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको. रुकिए, फिगर दिखा देता हूँ.
ये देखिए, ये आपका एक फिगर है, ठीक। थैंक यू। ओके, एक सेकेंड। ये देखिए, ये दोनों फिगर को ध्यान से देखिएगा और बताइए मुझे क्या समझ है इसका। बताइए। देखो, फोर्थ वाली है उसमें हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, थर्ड हाँ, वाले में वो प्री इमेज की एक सेम इमेज है। वो ये कहना चाह रहा था ना कि इसके जो सारे एलिमेंट है ना, वो अपना क्या रखें, प्री इमेज होल्ड करके रखें। तो सच्चाई है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हर मेंबर अपना प्री इमेज होल्ड करके, यानी उसने कहा, यही तो बोला, इमेज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए। अब एक फिगर में यहाँ और शो करता हूँ आपको। इस फिगर के अंदर अब देखिएगा आप, अब ये बताओ, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ये 1 1 ना, यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये देखो ध्यान से, ये क्या है, 1 1 के लिए क्या है बेटा, ये 1 1 के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक डोमेन, देखो हर एक डोमेन, सारे डोमेन ऑक्यूपाई हुए हैं और सभी के क्या होंगे, रिजल्ट क्या है, डिस्टिंक्ट है ना। डिस्टिंक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट अपना डिस्टिंक्ट क्या कर रहा है, रिजल्ट होल्ड कर रहा है। पर एक कोडोमेन पार्ट है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। पर बच्चा यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसमें कोई भी एलिमेंट क्या है, रिमेनिंग नहीं बचा, एम्प्टी नहीं बचा। आगे बात समझ में नहीं आई, आगे आगे बात समझ में। अब मैंने जब फिगर नंबर 4 किया है ना बेटा, ये थोड़ा सा अलग है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यानी अगर मैं अभी इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है, अगर मैं इस फिगर की बात करता हूँ तो ये ना क्या करता है, ऑन टू की भी कंडीशन होल्ड करता है, क्या करता है, 1 1 की कंडीशन भी होल्ड करता है और ऑन टू की भी कंडीशन होल्ड करता है, दोनों करता है। इसलिए इसे हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जहां पर दोनों सिचुएशन होल्ड कर दी जाए। क्या कर दी जाए कि इट में ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू, यानी ये दोनों ही सिचुएशन क्या करें, अपने अंदर होल्ड करें। अगर ऐसा करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये तीन ही टाइप के फंक्शन है। इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, बाईजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाईजेक्टिव। ओके, क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव सरजेक्टिव। या ऑन टू फंक्शन। अच्छा, यहाँ जो करने का प्रोसेस है, एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए क्या है, 2x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है।
और आपकी मैपिंग दी हुई है नेचुरल टू रियल, क्या दी हुई है? तो जब भी आप पे ऐसी मैपिंग होगी तो हम इसको y मानेंगे और इसे y/2 लिखेंगे, और x, आपको पता है कि fx को हम y बोलते हैं, तो x की वैल्यू क्या कहलाती है? f इनवर्स y कहलाती है। क्या कहलाती है? f इनवर्स y कहलाती है।